नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बात जो है बहुत ही जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और अब क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने कन्हैया मित्तल को टिकट नहीं दिया, क्या वो नाराज है पार्टी से, इस वजह से वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कन्हैया मित्तल की तरफ से भी एक बयान जो है वो सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बीजेपी से नाराज़ हूँ या फिर बीजेपी ने मुझे कोई टिकट नहीं दिया, मैंने टिकट की मांग की हो। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैंने उनसे कभी टिकट के लिए कहा ही नहीं और बीजेपी के अंदर मेरे साथ जो है रिलेशन बिल्कुल सही है। बस मैंने ऐसे ही, मेरे एक दोस्त ने हमारी बातचीत चल रही थी, एक चर्चा चल रही थी एक दोस्त से मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया कि मेरा बड़ा मन है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। लेकिन इसी बात को बोलने के बाद से ये अफवाहें फैलने लगी कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि हाँ, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन कब ज्वाइन करूँगा, किस वक्त ज्वाइन करूँगा, कर ली है या फिर करने वाला हूँ, कहाँ पर ज्वाइन करूँगा, ये सारी जो तमाम बातें हैं, ये सारी जो जानकारी है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगा अगर ऐसा होता है तो। हालांकि जो अटकलें बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो चुकी हैं, तेज़ हो चुकी हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और एक, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक तर्क भी दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं तो हमेशा अपने धर्म को आगे बढ़ाता हूँ और धर्म की बातें करता हूँ, लोगों को जोड़ने की बातें करता हूँ, सनातन की बातें करता हूँ। हालांकि जो देश है वो मेरे लिए धर्म से पहले है, लेकिन मैं हमेशा सनातन धर्म की बात करता हूँ और सनातन से जुड़ी अच्छी बातें करता हूँ। वो अच्छी बातें आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी में। और ज़्यादातर जब लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने खुद ही इस बात को बताया कि जब मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस तो धर्म को ज़्यादा प्रमोट ही नहीं करती, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टी प्रमोट नहीं कर रही तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो आने वाले भविष्य में भी धर्म को प्रचार ना करे या सनातन को आगे ना बढ़ाए। तो उनका कहने का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाकर अपने धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, सनातन को आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई भी पार्टी या फिर जो कांग्रेस है वो सनातन धर्म को प्रमोट नहीं कर रही है तो मैं जाऊंगा, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, या फिर उन्होंने एक तरीके का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को तपस्या करनी है तो तपस्या वो कहीं पर बैठकर भी कर सकता है, चाहे नदी के पास में बैठकर कर सकता है, चाहे पहाड़ पर कर सकता है। तो उन्होंने अपनी आप को इस बात से लिंक करते हुए बात कही कि अगर मुझे सनातन के लिए कुछ काम करना है तो वो मैं बीजेपी में भी रहकर कर सकता हूँ, मैं कांग्रेस में रहकर भी कर सकता हूँ। योगी आदित्यनाथ मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु हमेशा मानता था और मानता रहूँगा, लेकिन जो भी चीज़ें आगे होंगी वो मैं उससे आपको अपडेट ज़रूर करा दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो हमें बताइएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।